बच्चों हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। और बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखेंगे हम, और जहाँ पर हम 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। बेटा पहली पोजीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, यानी बेटा ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो हम कंसीडर करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या जो सोर्स है वहाँ से लाइट रे बेटा पैरेलल आ रही हैं। तो जहाँ पर हम टू केसेस कंसीडर करेंगे, यानी ये जो लाइट रेज हैं ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। और हमने 3 रूल तो पढ़े ही हैं, यानी कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बेटा आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस वो बेटा प्रिंसिपल फोकस पर जाकर मिलती हैं। तो बच्चों ये लाइट रे जो हैं इस प्रिंसिपल फोकस पर जाकर मिलेंगी, तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। यानी ये जो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ये लाइट रे बच्चों इस प्रिंसिपल फोकस पर जाकर मिलेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी सेपरेशन पर है यानी बहुत ज़्यादा दूर है तो उसकी इमेज आपकी प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी। बेटा एक दूसरा केस और देख लेते हैं, यानी लाइट रे हमारी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आकर ऑब्लिकली आ रही हैं। यानी बच्चों ये पैरेलल लाइट रेज हैं और ये बच्चों लेंस पर यानी इसके जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल ना आकर ऑब्लिकली आ रही हैं। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी वो देखते हैं। तो बेटा ये जो लाइट रे है ये तो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो ये तो अनडेविएटेड सीधी ही निकल जाएगी। यानी बेटा जो ऊपर वाली लाइट रे है ये बेंड होगी और ये जो लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ये लाइट रे उस लाइट रे की तरफ बेंड होगी। और जहाँ पर ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। यानी बच्चों जहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी सेपरेशन पर है यानी बहुत दूर है, वहाँ से जो लाइट रे कंसीडर करेंगे हम, वहाँ से हम कंसीडर करेंगे कि लाइट रे पैरेलल आ रही हैं। तो हम कंसीडर करेंगे बेटा कि एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है जो कि अनडेविएटेड पास हो जाएगी इस लेंस से, और जो दूसरी लाइट रे है जो कि इस लाइट रे के पैरेलल आ रही है कहाँ से, इन्फिनिटी सेपरेशन से। तो बच्चों ये लाइट रे ये आपकी डेविएट होगी और ये जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है जहाँ पर ये लाइट रे इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। यानी जो इमेज फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगी, यानी ये बेटा प्रिंसिपल फोकस है। ओके, और ये जो इमेज फॉर्म हो रही है हम बोलेंगे ये जो प्रिंसिपल फोकस है, और ये जो इमेज फॉर्म हो रही है हम बोलेंगे ये जो इमेज फॉर्म हो रही है फोकल प्लेन में फॉर्म हो रही है। यानी बच्चों ये जो मैंने प्लेन कंस्ट्रक्ट किया है ये फोकल प्लेन है, यानी इन्फिनिटी से आती हुई पैरेलल लाइट रेज या तो फोकस पर मिलेंगी जबकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, और लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हैं तो लाइट रेज बच्चों इस फोकल प्लेन में मिलेंगी, और ये जहाँ पर इस फोकल प्लेन में इमेज फॉर्म होगी। यानी फोकल प्लेन कौन सा प्लेन है, वो प्लेन जो कि जो आपका लेंस है उसके फोकस से पास होता हो, या मैं बोल लूँ ये जो फोकस है इस प्लेन के अंदर कहीं पर है। ओके, तो बच्चों इस इमेज की पोजीशन और नेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। यानी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, एट एफ, यानी इस फोकस पर बच्चों या इस फोकल प्लेन के अंदर ये इमेज फॉर्म हो रही है। बेटा नेचर की बात करें तो ये जो इमेज फॉर्म हो रही है ये रियल इंटरसेक्शन की वजह से हो रही है। तो हम बोल सकते हैं जो इमेज की जो नेचर होगी वो रियल होगी, और आप देख रहे हैं बच्चों जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड।
पोजीशन आपको पता चल गया है। इमेज की नेचर होगी बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर मैं साइज़ की बात करूं, यानी साइज ऑफ इमेज, तो आप देख रहे हैं बेटा जहाँ पर जो इमेज बन रही है वो पॉइंट साइज की बन रही है। और अगर यहाँ पर देखें तो बेटा इमेज का साइज़ बहुत कम होगा। जैसे हम देखें सन से आती हुई रेज हमारी जनरली हम पैरेलल कंसीडर करते हैं, और अगर बेटा उसकी हम इमेज बनाएं तो इमेज बहुत छोटी होगी। यानी अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से उसकी इमेज बनाएं तो बहुत छोटी होगी, दैट इज़ द हाईली डिमिनिश्ड। तो अगर हम साइज ऑफ इमेज की बात करें तो दिस इज द पॉइंट साइज इमेज एंड और हम बोल सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। आई थिंक ये आपको अब क्लियर होगा। बच्चों ऑब्जेक्ट की अब सेकंड पोजीशन देखते हैं और हम देखेंगे कि हमारी इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, यानी बच्चों ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बच्चों आपका f डैश 2f डैश f एंड 2f, और जो आपका ऑब्जेक्ट है दैट इज द बियॉन्ड द 2f डैश। यानी ये कोई आपका ए बी ऑब्जेक्ट है, ये इन्फिनिटी और 2f डैश के बीच में कहीं रखा हुआ है, यानी बियॉन्ड द 2f रखा है। तो हमें इसकी इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि यानी ये इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। बच्चों इमेज फॉर्मेशन के रूल तो हमें पता ही हैं। यानी कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस फोकस से होकर जाएगी। यानी ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इस फोकस से होकर जाएगी। और सेकंड रूल क्या है बेटा कि कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो अनडेविएटेड पास होगी। यानी ये जो लाइट रे है ये आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो बेटा ये लाइट रे अनडेविएटेड पास होगी। और जहाँ पर ये जो लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, जहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी, तो बच्चों ये आपकी ए डैश बी डैश आपकी इमेज है। तो हम इसकी जरा नेचर और इस इमेज की पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन एफ एंड 2f, तो लिख देता हूँ बिटवीन f एंड 2f। और अगर नेचर की बात करें बच्चों तो यहाँ पर देखेंगे आप जो इमेज है वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है। रियल यानी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज की वजह से आपकी इमेज बन रही है, तो दैट इज द रियल। और आप देख रहे हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द इमेज, तो इमेज जो है आपकी इन्वर्टेड है। आई थिंक ये आपको अभी क्लियर हो रहा होगा। और साइज ऑफ इमेज, बेटा इमेज जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, तो हम बोल सकते हैं कि इमेज आपकी बेटा स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज होगी। तो हम बात कर देते हैं साइज ऑफ इमेज, सो दैट इज द स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा। यानी बच्चों अब हम केस डिस्कस करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f डैश। यानी बेटा ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस पर कंसीडर किया बेटा f डैश है, ये 2f डैश है, दिस इज f एंड दिस इज द 2f। और 2f डैश पर आपकी इमेज रखी हुई है, सॉरी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बेटा ये भी ऑब्जेक्ट है, ए भी ऑब्जेक्ट है, तो बच्चों हमें इमेज फॉर्मेशन के जो 3 रूल्स हैं बस वही ध्यान रखने हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए हमें इमेज फॉर्म करनी है। तो बच्चों तो बेटा अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस लेंस ये लाइट रे फोकस से होकर जाएगी। अगर बच्चों कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बेटा वो अनडेविएटेड ही निकल जाएगी। यानी ये जो लाइट रे है इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये विदाउट डेविएशन यहाँ से निकल जाएगी। यानी ये जो दोनों रे आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे जहाँ पर आपकी इमेज बनती हुई नजर आएगी। यानी बच्चों ये जो इमेज है आपकी 2f पर ही बनेगी।
तो बच्चों इसको हम दोबारा से देखते हैं, यानी कोई लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ये लाइट रे बच्चों फोकस से होकर जा रही है। और कोई भी लाइट रे जो इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये लाइट रे बच्चों विदाउट डेविएशन निकल जाएगी, और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे जहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो जनरली ये लाइट रे, जनरली क्या मतलब, ये जो लाइट रेज हैं ये आपके 2f पर, यानी जहाँ पर ये लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहाँ पर इमेज फॉर्म होगी ये इमेज 2f पर फॉर्म हो रही है। तो बच्चों इस इमेज की पोजीशन, इसकी नेचर और इसके साइज के बारे में बात करते हैं। यानी बच्चों जो इमेज की पोजीशन है वो आपकी 2f पर है, यानी 2f डैश की इमेज 2f पर बन रही है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज होगा सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप इस इमेज को देख के बोल सकते हैं दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड। ओके बच्चों, बेटा अब हम केस देख रहे हैं जब आपका ऑब्जेक्ट 2f डैश और f डैश के बीच में हो। यानी बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2f डैश और f डैश के बीच में कहीं पर है, यानी ये कंसीडर किया कि ये पॉइंट आपका 2f डैश है, ये आपका f डैश है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल हमें पता ही हैं, यानी कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस लाइट रे बेटा फोकस से होके जाएगी। तो बेटा ये लाइट रे पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे फोकस से होके जा रही है। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बेटा वो अनडेविएटेड पास होगी, यानी बेटा ये लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये अनडेविएटेड पास होगी, और दोनों लाइट रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं जहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म होगी। तो बेटा ये लाइट ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है, यानी जो इमेज फॉर्म हो रही है लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से होगी, तो इस इमेज को बोलेंगे हम रियल इमेज। और बच्चों ये आप देख रहे हैं ये इन्वर्टेड है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज जो है बेटा इस इमेज का इस ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा है, और इस इमेज की पोजीशन है ये बेटा बियॉन्ड 2f है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, दैट इज द बियॉन्ड 2f, साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, एंड नेचर क्या है बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। आई थिंक ये आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। बेटा अगली जो पोजीशन है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों ये माना मेरा f डैश है और जहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और बेटा ये लाइट रे जो है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। रूल हमें पता ही है, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्रैक्शन बेटा फोकस से होके जाएगी। और हमें पता है कोई भी लाइट रे बेटा जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अनडेविएटेड जाएगी, यानी बेटा ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन अनडेविएटेड जा रही है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे अनडेविएटेड जा रही है। तो बेटा जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनती नज़र आ रही है, इन्फिनिटी पर। बेटा अब हम इस इमेज की पोजीशन, नेचर और इसके साइज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पोजीशन ऑफ इमेज। तो बेटा जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। और बेटा अगर हम बात करें इमेज की नेचर के बारे में, बेटा जो इमेज बन रही है कहीं इन्फिनिटी पर जाकर ये बेटा रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और बच्चों अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो जो साइज होगा बेटा ये होगा बेटा बहुत बड़ा होगा, यानी इन्फिनिटली लार्ज।
यानी वेरी लार्ज साइज की इमेज बनेगी। बच्चों एक पोजीशन और देखते हैं ऑब्जेक्ट की, यानी केस नंबर 6, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ डैश एंड लेंस। यानी बच्चों ये लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मैंने फर्स्ट फोकस माना। यानी जो ऑब्जेक्ट है बेटा इस लेंस और इसका जो फोकस है यानी फर्स्ट फोकस है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, जहाँ पर कहीं रखा हुआ है इस दोनों के बीच में। तो बच्चों अब इसकी इमेज देखेंगे, वो रूल वही है जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, यानी जो पैरेलल रे है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इसके फोकस से होकर जाएगी। और बच्चों जो ऑप्टिकल सेंटर से लाइट जा रही है वो अनडेविएटेड ही जाएगी, यानी ये लाइट रे अनडेविएटेड जा रही है। अब बच्चों ये आगे तो कहीं रेज मिल नहीं सकती, तो बेटा हम इसको बैक ट्रेस करेंगे। जाने बच्चों ये जो हमने अगर इन रेज को बैक ट्रेस किया तो इस पॉइंट पर ये रेज आपकी मिलती हुई नज़र आ रही हैं, यानी जो इमेज फॉर्म होगी बेटा दिस इज योर इमेज। तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो इमेज है बेटा एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से नहीं बन रही है जी बेटा, ये जो रेज हैं ये आपकी अपीयर्स टू मीट हो रही हैं, यानी ये जो इमेज होगी आपकी ये आपकी वर्चुअल इमेज होगी। तो अगर हम पोजीशन की बात करें तो बेटा इसकी जो पोजीशन है बेटा ये ऑब्जेक्ट की ही साइड में होगी, यानी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंस। तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो बेटा पोजीशन ऑफ इमेज यानी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंस, यानी इस ऑब्जेक्ट और लेंस की एक ही तरफ है इमेज है। और बेटा दिस इज द वर्चुअल इमेज एंड दिस इज द इरेक्ट, यानी सिंगल केस है, यानी जो आप देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में बस एक ही केस है जहाँ पर आपकी जो इमेज बेटा इरेक्ट बन रही है, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट एफ डैश और ओ के बीच में रखा हो तभी बेटा जो इमेज है वो इरेक्ट बन रही है। यानी हर केस में इसके अलावा जो हमने 5 केसेस पढ़े हैं वहाँ पर जो इमेज है बेटा इन्वर्टेड बन रही है और जो इमेज का साइज है दैट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट साइज। तो बच्चों एक बार जरा हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं, यानी केस फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी से आती हुई लाइट रेज को हम पैरेलल कंसीडर करेंगे। और बेटा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपकी फोकस पर बनेगी, और इस केस में जो लाइट रेज अगर आपकी ऑब्लिकली आ रही हैं तो बेटा फोकल प्लेन में बनेगी। ये सारी डिस्कस हम कर चुके हैं, यानी पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, नेचर ऑफ इमेज दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज यानी बेटा हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, जहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट साइज इमेज है। अब सेकंड केस देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू एफ डैश। तो बच्चों ये देखिए आप लाइट यानी इमेज फॉर्मेशन के रूल आपको पता ही हैं। तो जो आपकी इमेज बन रही है ये बेटा एफ और 2f के बीच में बन रही है, दिस इज द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और बेटा इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। ये आपने देखा ही है कि अगर ऑब्जेक्ट बेटा 2f डैश पर रखा हो तो इमेज बेटा 2f पर बनेगी, साइज दोनों का सेम होगा दोनों ही, यानी ये जो इमेज है बच्चों ये रियल इमेज है एंड दिस इज द इन्वर्टेड और सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन बेटा ये अगर 2f डैश पर है तो ये 2f पर बन रही है। अब हम केस 4 देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f डैश एंड f डैश। तो बच्चों जो इमेज फॉर्म हो रही है दैट इज द बियॉन्ड 2f, और जो साइज की बात करें तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। बच्चों आप इसको टेबल फॉर्म में, ये जो मैंने डेटा लिखा है इसको आप टेबल फॉर्म में तैयार करेंगे एज द होमवर्क। और बेटा ये हमारा 5th केस है, जब ऑब्जेक्ट आपका एफ डैश पर रखा है तो इमेज बच्चों इन्फिनिटी पर बनेगी। ये रूल जो हमने इमेज फॉर्मेशन के बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, जो नेचर होगी दैट इज द रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज होगा बेटा वो बहुत ज़्यादा होगा, वेरी लार्ज साइज, इन्फिनिटली लार्ज। और ये 6th केस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, बहुत केयरफुली ये जो इमेज फॉर्मेशन है बेटा इसको आप देखेंगे। ओके।